बीजेपी की चाल खुद ही बीजेपी को भारी पड़ गया। राहुल गांधी को नीचे दबाने की कोशिश में वो खुल करके उभर गए और वो बिहार के हीरो बनकर के चले गए। दरअसल आपसे निवेदन है कि इसको समझने के लिए इस वीडियो का अंत तक देखिए। दरअसल बिहार के अंदर 15 मई को दरभंगा में राहुल गांधी का दौरा होना था और इस दौरा में जो कार्यक्रम जो शेड्यूल बना हुआ था उस शेड्यूल में यह था कि राहुल गांधी एक फिल्म देखेंगे दरभंगा के अंदर और ओबीसी छात्रों से मुलाकात करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हॉस्टल से उन छात्रों से मुलाकात करेंगे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट से निकल करके दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे, पुलिस के जरिए मना कर दी गई और अंबेडकर हॉस्टल जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तू में पुलिस और राहुल गांधी के बीच में हुई और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थे और राहुल गांधी को कभी रोकने की कोशिश कर रहे थे तो कभी छोड़ दे रहे थे। और इसी के जरिए से गोदी मीडिया जिस तरह से प्रचार प्रसार बीजेपी के लिए करने की कोशिश कर रही थी और राहुल गांधी को डैमेज करने की कोशिश कर रही थी और यह बताने की कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी पुलिस की बात को नहीं माने, राहुल गांधी अपमान करके चले गए, कानून को नहीं माने और जो दुष्प्रचार उसके जरिए चलाए जा रहे थे। और इसी दुष्प्रचार के बीच में राहुल गांधी की साहस, उनके नेतृत्व और उनके पीछे काम करने वाले जितने कार्यकर्ता उन सबों के बीच वो हीरो बन गए। और ये माना जा रहा है कि नीतीश राहुल गांधी के लिए जितने भी कोशिशें की गई जिसकी वजह से वो लेमलाइट में आ गए और इनके जो भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति हुई, जो उन्हें दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई, उसके जरिए से वो लेमलाइट में आ गए और वो मसीहा बन गए। और ये मसीहा इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश राहुल गांधी पूरी तौर पर उभर करके सामने आ गए, लोगों के सामने आए, उनके कार्यकर्ताओं के सामने आए, उनके समर्थक के सामने आए और पूरी देश के सामने आ गए कि राहुल गांधी को रोका गया लेकिन वो रुके नहीं। इनके अंदर हिम्मत है, ताकत है, साहस है, हर वो चीज है जो एक नेता के अंदर होना चाहिए, जिसकी वजह से राहुल गांधी के ये नई समीकरण है, ये भारतीय जनता पार्टी को उल्टा लेकर डूबे। भारतीय जनता पार्टी जिस नीति के तहत काम करने की कोशिश कर रहे थे और गोदी मीडिया के जरिए जो दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही थी वो सारे के सारे लेकर के राहुल गांधी एक मेडल जीत करके चले गए। और राहुल गांधी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्टल में और उस भीड़ को संबोधन करते हुए यह कह दिया कि केस दर्ज होना, एफआईआर होना, पुलिस के जरिए से मुझे रोका जाना, ये सब के सब मेरे लिए मेडल है। आप बात जरा समझिए कि राहुल गांधी कितने लीडर और कितने ज्यादा, और यूं कहिए कि वह अपने आप को एफआईआर दर्ज करने के मामले में अपने आप को मेडल देना समझ रहे हैं, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं उन पर एफआईआर हो जाता है, उनको रोक दिया जाता है। पिछले कई एक लिस्ट ऐसी है जहां पे राहुल गांधी को रोक दिया गया, हाथरस के मामले में रोका गया, उसके अलावा अभी जो यूपी संभल के अंदर वहां पे रोक दी गई, मुजफ्फरनगर में रोक दिया गया था, इसके अलावा कई अन्य जगहों पर राहुल गांधी को रोका गया था और रोका जा रहा, अब फिर बिहार में रोका गया। इन सभी को देखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर एफआईआर होना और मुझ पर केस दर्ज होना गोया मेरे लिए एक मेडल है, मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है और मैं इन सारी चीजों से घबराता नहीं हूं। हालांकि ये बातें खुल करके सामने आई कि वहां के जितने अधिकारी लोग थे वो अलग अलग अंदाज में थाने में, कोर्ट में, कचहरी में राहुल गांधी के तय एफआईआर दर्ज हुआ। और सबसे बड़ी बात बेबाक की खबर यह है कि राहुल गांधी के पास अगर 33 को एफआईआर है, 35 को हो जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो संविधान के तहत चलते हैं, रूल्स के तहत चलते हैं,
कूटनीति की राजनीति नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वह अपने आप को सेफ सुरक्षित मानते हुए इन चीजों के बारे में वो घबराते बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह से राहुल गांधी को पूरी तौर पर दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही थी, गोदी मीडिया के जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी को रोका गया दरभंगा के अंदर, लेकिन नहीं रुके, और पुलिस प्रशासन उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो जबरदस्ती आगे निकल गए, बातों को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। लेकिन खबर यह है कि इस बीच में सच्चाई और सच्चे संदेश ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी लीडर है, और जितने दबाने की कोशिश की गई उससे कई गुना ज्यादा उभर करके सामने आ गए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।